बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि टी डिस्ट्रीब्यूशंस की एग्जांपल्स क्या हैं। स्टूडेंट, आपने जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑलरेडी फ़र्क और डिफरेंस आपको पता चल गया है कि हमारे पास क्या है कि जब टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं कि जब आपके पास सिग्मा अननोन होता है। जब आप कहते हो आपके पास जो सिग्मा है वो अननोन है, आपको मालूम नहीं है, फिर आप फोकस करते हो एन पे। अगर एन ग्रेटर देन 30 है देन तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हो, फिर आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे होते। लेकिन अगर एन लेस देन 30 है तो इट्स मीन आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। और सेकंड केस जो आप पढ़ते हो जिसमें आप कहते हो कि सिग्मा अगर नॉन है, अगर तो सिग्मा आपको मालूम है देन आपको एन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी होती है। फिर अगर एन लेस हो या ग्रेटर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ तब पड़ता है जब आपके पास क्या होता है, सिग्मा अननोन होता है। अब आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कहाँ होती है स्टूडेंट, कि जब सिग्मा अननोन होगा एंड लेस देन 30 होगा आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है 17.10। वो कहते हैं रैंडम सैम्पल ऑफ 9 इंडिविजुअल्स इन अ लार्ज सिटी। अब आपके पास कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, एन गिवन्स हैं एंड मीन आपको गिवन है 68 एंड अनबाइज, इन्होंने अनबाइज एस्टिमेट्स एस स्क्वायर आपको बता दिए कि आपके पास क्या है, दिस वन। आपने टेस्ट करना है कि मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल सिटी 65 पॉइंट यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस वन। अब ये आपको म्यू गिवन है और म्यू आपको जो दिया गया है इसमें आपको नहीं बताया गया स्टूडेंट हाइपोथेसिस में, क्योंकि हम कहते हैं जब हाइपोथेसिस हमने बनाने होते हैं तो हमें क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। लेकिन क्वेश्चन में जब आपको ये ना बताया जा रहा हो कि आपने ग्रेटर देन लेना है, लेस देन लेना है या नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं हो तो तब भी आप इक्वल और नॉट इक्वल लेते हो। अब यहाँ आपको कुछ भी मेंशन नहीं था कि आपने हाइपोथेसिस में क्या लेना है, तो आप इक्वल और नॉट इक्वल ले लो। आप कहोगे म्यू इज़ इक्वल्स टू दिस वन, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस वन। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने बनाने होते हैं हाइपोथेसिस। सेकंड हमारे पास होता है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैसे तो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, अगर ना भी दिया होता तो स्टूडेंट आपने 0.05 ही लेना था। देन आपके पास आ जाता है टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में आपने क्या बताना होता है, अपना फार्मूला बताना होता है कि आप फार्मूला क्या लगाओगे। आप फार्मूला आपके पास क्या है कि t इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस अंडर रूट एन, और साथ में आपने मेंशन करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि n-1 होता है। ये टेबल वैल्यू देखने के लिए आपके पास यूज़ हो रही होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। देन आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है कि आप कैसे क्रिटिकल रीजन फाइंड करोगे। आपने टेबल वैल्यू देखनी है, उसके बाद आपने करनी है कंप्यूटेशंस 5 स्टेप्स में। कि जब कंप्यूटेशन आप कर लोगे स्टूडेंट तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.707। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है ये कहाँ पे लाई कर रही है, कंक्लूजन में हमने बताना है। आपने डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है आपके पास, क्योंकि 2 वे एनालिसिस 2 टेल टेस्ट है हमारे पास। क्रिटिकल रीजन लाई इन द बोथ साइड है और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 2.306 यहाँ पे भी एंड 2.306 वहाँ पे माइनस एंड प्लस। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो 0.7, इट्स मीन वो लाई कर रही है यहाँ पे कहीं, इट्स मीन वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपकी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं कर रही और एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है तो वैल्यू फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास अगर आपको 9 वैल्यूज़ गिवन है और आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन दे दी गई हैं तो आपने देन कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि आपने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट आपने सिंपल एक्स की वैल्यूज़ आपके पास हैं, आप इनको डिविएट कर लो। वही हमने स्टेप्स करने हैं कि हमने जो वैल्यूज़ हैं हाइपोथेसिस बनाने हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक बताना है, क्रिटिकल रीजन डिस्क्राइब करना है, इन कंप्यूटेशंस करनी है। अगर आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन है तो आप अपना फार्मूला अप्लाई कर दो एस स्क्वायर का। आपने मीन भी फाइंड करना है और आपको एस स्क्वायर भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, एस रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन। आपने कंप्यूटेशन की, आपके पास 1.2 हो गया, 1.28। अब आपने देखना कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में। स्टूडेंट आप देखोगे तो ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं H1 को। तो ये आपके पास इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। सेम एग्जांपल आपके पास आ गया, आप देखो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है। एंड देन वो कह रहे हैं कि डेटा डू नॉट इंडिकेट, इट्स मीन म्यू आपके पास जो है वो डू नॉट, इट्स मीन इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 0, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आपके पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी, आपने एक्स स्क्वायर लेना है।
इसको फाइंड करना है एस। अच्छा, ये स्क्वायर फाइंड करने का एक फार्मूला आपके पास जो आपने अभी डिस्कस किया, एक फार्मूला आपके पास ये होता है, आपकी चॉइस होती है कि जो फार्मूला आपको इजी लग रहा है आप वो लिख लो। अब यहाँ जो मैं प्रायोरिटी दे रही होती हूँ, मैं इस फार्मूले सेकंड वाले फार्मूले को दे रही होती हूँ, क्योंकि ये सिंपल होता है। हमने एक्स और एक्स स्क्वायर फाइंड करना होता है, तो हमने एक्स बार फाइंड कर लिया, एस फाइंड कर लिया, आपने वैल्यूज़ पुट किया, आपने देखना एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन में, तो आपकी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, तो आपने एक्सेप्ट कर लेना और रिजेक्ट कर देना H1 को। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप स्टूडेंट आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।